Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's class we will be doing chapter number 3 from class 9th Moments book, that is ईश्वरन the storyteller written by R.K. Lakshman. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इस चैप्टर में है क्या, तो जैसे कि आपको चैप्टर की हेडिंग दी गई है, टाइटल है चैप्टर का ईश्वरन द स्टोरी टेलर. तो ईश्वरन यहाँ पे एक पर्सन का नाम है और वो कौन है, एक स्टोरी टेलर है. स्टोरी टेलर मतलब जो बहुत अच्छी स्टोरीज जो है नरेट करता है, स्टोरीज सुनाता है. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बेसिकली इस चैप्टर में 2 कैरेक्टर्स की बात की गई है. फर्स्ट इज ईश्वरन जिसके नाम पर ये चैप्टर है, एंड द सेकेंड वन इज महेंद्र. अब होता क्या है, महेंद्र जो है वो इस चैप्टर का नरेटर है. ओके, वो ये स्टोरी को सुना रहा है. किसको सुना रहा है, गणेश को सुना रहा है. आपके चैप्टर की फर्स्ट लाइन में ही ये लिखा हुआ है. ओके, एंड महेंद्र है कौन, he was a junior supervisor at a construction site. कंस्ट्रक्शन साइट समझते हैं ना, जहां पर घर बनाने का काम चलता है. ठीक है, तो वहां पर वो क्या है, एक जूनियर सुपरवाइजर है. ओके, एंड उसका क्या काम है, he had to keep an eye on the activities at the work site. मतलब कि उसको सभी जो मजदूर हैं वो काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर नजर रखनी होती है, यही उसका काम है. एंड he was a bachelor. कंवारा है, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है. ओके, एंड उसकी जो नीड्स है, जरूरतें हैं, वो बहुत ही सिंपल हैं और वो अपने आप को सभी तरीके के इन्वायरमेंट में क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है. ओके, यही यहाँ पर लिखा हुआ है. एंड अब ईश्वरन कौन है, ईश्वरन जो है वो महेंद्र का कुक है. ओके, एंड ही वॉज लाइक एन एसेट टू महेंद्र. महेंद्र के लिए एक एसेट की तरह, एसेट मतलब समझते हैं ना, संपत्ति जिसको हम बोलते हैं. ओके, एंड जहां जहां महेंद्र जाता है, मीन्स वेयर एवर ही गेट्स पोस्टेड, तो वहां वहां ईश्वरन उसको बिना कंप्लेन करे फॉलो करता है. मतलब कि जहां महेंद्र की पोस्टिंग हो जाएगी, ईश्वरन भी उसके साथ चला जाएगा. ओके, अब वो सिर्फ कुकिंग का ही नहीं, एक्सपेक्ट फ्रॉम कुकिंग व्हाट ही डज फॉर महेंद्र, ही वॉश्ड हिज क्लोथ्स. ओके, उसके कपड़े भी धो देता है. एंड क्या करता है, हाउस होल्ड चोर्स. हाउस होल्ड चोर्स मतलब घर के भी छोटे मोटे काम कर देता है. ओके, एंड ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ दैट ही वॉज अ वेरी फैबुलस स्टोरी टेलर. बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी जो है वो सुनाता है. ओके, एंड ही यूज टू रीड तमिल थ्रिलर बुक्स. एंड अब उसके अंदर ये आर्ट कहाँ से आई है, जो वो इतने अच्छे तरीके से अपनी स्टोरी को सुनाता है दूसरों को, तो उसके अंदर ये कला कहाँ से आई है, वो भी अपने फ्री टाइम में सोने से पहले क्या पढ़ता है, तमिल थ्रिलर बुक्स. ओके, एंड he would grasp listeners attention and would create suspense and surprise ending to his stories. मतलब कि वो इस तरीके से स्टोरी सुनाता है कि जो सुनने वाला है वो उसकी अटेंशन को पूरा ग्रास्प कर लेता है. ओके, मतलब कि सुनने वाले का दिल ही नहीं हटता, कान हटते ही नहीं है उसकी स्टोरीज से, और वो ऐसा फील करते हैं कि अभी तो वो कोई अभी आगे क्या हुआ, मतलब कि वो एक्साइटेड रहता है जानने के लिए. ओके, एंड वो सस्पेंस अपना पूरा स्टोरीज में क्रिएट करके रखता है और हर एक स्टोरी को एक सरप्राइज एंडिंग देता है. ओके, सो दिस वाज हिज वे ऑफ टेलिंग स्टोरीज, और यू कैन से नरेटिंग स्टोरीज. और आपकी बुक में ये भी लिखा है कि वो किसी छोटे से छोटे मामूली इंसिडेंट को भी बहुत सिंपली नहीं बता देता. जैसे लेट सपोज अगर उसने कहना हो कि उसने रास्ते में एक अपरूटेड ट्री देखा. अपरूटेड ट्री समझते हो, जो जड़ों के समेत गिर गया हो बात. ठीक है, तो वो सिर्फ ऐसे नहीं बता देता, तो वो थोड़ा उसको इलेबोरेट करता है और क्या बोलता है कि सड़क पूरी सुनसान थी, मैं उस सड़क पे अकेला था और वहां मुझे दूर से एक झाड़ीदार बुशी बीस्ट नजर आया. ऐसे लग रहा था, बीस्ट मतलब वाइल्ड एनिमल. ठीक है, और वो बड़ा झाड़ीदार था क्योंकि फैला हुआ था. तो मेरा वहां दिल किया कि मैं चला जाऊं, आधा मन तो था मेरा कि वापस चला जाऊं, लेकिन फिर जब मैं आगे गया तो मैंने देखा कि वो क्या था, एक फॉलन ट्री था, अपरूटेड ट्री था. तो वो इस तरीके से स्टोरी में सस्पेंस क्रिएट करके स्टोरीज नरेट किया करता था. ओके, सो आई होप सो दिस मच इज क्लियर. इतना समझ आ गया हो, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. अब बढ़ते हैं आगे. अब वो अपना फर्स्ट जो स्टोरी कभी भी डायरेक्टली सुनानी स्टार्ट नहीं कर देता है, वो हमेशा उसकी कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन देता है. तो इस बार उसने क्या इंट्रोडक्शन दिया कि द प्लेस ही कम्स फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर. तो ईश्वरन सुना रहा है, किसको सुना रहा है, महेंद्र को सुना रहा है, और क्या बताता है कि जिस जगह से ईश्वरन है वो जगह किस चीज के लिए फेमस है, टिम्बर के लिए. टिम्बर मतलब हम सब समझते हैं लकड़ी के लिए. ओके,
एंड वहां पर क्या है, जो लॉग्स हैं, वुड लॉग्स, ठीक है, उनको कैरी किया जाता है, लोड किया जाता है ऑन ट्रक्स, और उनको कौन लोड करता है, एलिफेंट। ओके, एलिफेंट्स लोड करते हैं। अब वो बता रहा है कि एलिफेंट एज वी ऑल नो क्या है, वेल फेड बीस्ट है। वेल फेड मतलब बहुत अच्छा खाता पीता है ना, और बड़ा तंदुरुस्त जानवर है, ठीक है। तो अगर ये वाइल्ड हो जाए, मतलब कि एन एलिफेंट गोज वाइल्ड, अगर वो अपनी जंगली पने पर आ जाए, तो मोस्ट एक्सपीरियंस महोत इज नॉट एबल टू कंट्रोल देम। तो मतलब कि जो एक्सपीरियंस महोत कौन होता है, जो एलिफेंट्स को कंट्रोल करता है, राइट, तो वो भी उनको कंट्रोल कर नहीं पाते हैं। तो अब यहाँ पर वो बताता है कि एक दिन क्या होता है कि एक जो यहाँ से उसकी स्टोरी स्टार्ट होती है, उसने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, और क्या बोलता है कि एक दिन जो एक टस्कर, टस्कर एलिफेंट के लिए ही इस्तेमाल किया गया, एलिफेंट के टस्क होते हैं ना, दांत, ठीक है। तो एक दिन जो एक एलिफेंट था वो भाग गया, कहाँ से, फ्रॉम टिम्बर यार्ड। ओके, टिम्बर यार्ड से भाग गया, और वो क्या करने लगा, ही बिगेन टू रोम अबाउट, ठीक है, इधर उधर घूमने लगा, स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, स्टैम्पिंग मतलब अपने पांव तले कुचल देना, ठीक है, किसको, झाड़ियों को, एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस, और पेड़ों की ब्रांचेस को भी, टहनियों को भी वो क्या करने लगा, तोड़ने लगा। ओके, एंड देन ऐसा करते करते वो कहाँ पहुंच गया, आउटस्कर्ट्स ऑफ अ टाउन। ओके, एक टाउन तक पहुंच गया, एंड वहां पर क्या करने लगा वो, ही बिगेन टू ब्रेक फेंसेस डाउन लाइक मैचस्टिक, मतलब कि दीवारों को गिराने लगा लाइक मैचस्टिक, जैसे माचिस की तीली कितनी हल्की सी होती है ना, आप एक फिंगर से स्ट्राइक करो नीचे गिर जाएंगी, तो इतनी, मतलब कि फेंसेस तो इतनी मजबूत होती हैं दीवारें, लेकिन वो एलिफेंट के लिए वो दीवारें बिल्कुल मैचस्टिक की तरह थी, ठीक है। एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, मड पॉट्स एंड क्लोथ्स, और सिर्फ इतना ही नहीं, स्मैश मतलब समझते हो ना, किसी चीज को पिचका देना, ठीक है। तो उसने सभी स्टॉल्स को, जो फ्रूट बेच रहे थे, या मड पॉट्स बेच रहे थे, या क्लोथ्स बेच रहे थे, उन सभी को क्या कर दिया, स्मैश कर दिया। ओके, अब लोगों में हड़कंप मच गया, ठीक है, एंड वो भागने लगे इधर उधर इन पैनिक, पैनिक मतलब समझते हैं ना हम, फियर, डर के मारे। अब वो एलिफेंट कहाँ एंटर करता है, इन अ स्कूल यार्ड, ठीक है, एक स्कूल ग्राउंड में एंटर करता है, और बिल्कुल उस एलिफेंट की एंट्री कैसे रहती है, हीरोज की तरह, जैसे फिल्मों में हीरो दिखाया जाता है ना, ये बड़ी सी दीवार तोड़कर हीरो एंट्री कर देता है अपनी, तो इन द सेम मैनर वो जो एलिफेंट है वो बड़ी सी ब्रिक वॉल के थ्रू एंट्री कर लेता है एक स्कूल यार्ड में, ठीक है, स्कूल ग्राउंड में भी हम कह सकते हैं। ओके, अब जो लड़के हैं वो तो सभी क्लासरूम्स में चले जाते हैं, और दरवाजे को टाइटली क्या कर लेते हैं, बंद कर देते हैं। टीचर्स जो हैं वो सभी क्या करती हैं, स्कूल के टेरेस, छत पर चली जाती हैं। ओके, एंड सिर्फ इतना ही नहीं, अब यहाँ पर जो एलिफेंट है वो क्या कर रहा है, ग्रंट कर रहा है, मतलब अपनी आवाज निकाल रहा है, एंड अभी भी उसने जो तबाही जो वो मचा रहा है वो भी उसको उसने खत्म नहीं किया है। तो स्कूल के अंदर जाकर वो क्या करता है, आपकी बुक में लिखा है, मैंने यहाँ नहीं लिखा ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्पेस, तो मैं बता देती हूँ आपको, लेकिन तो वो एनिमल क्या करता है, पुल आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, जो फुटबॉल खेली जाती है स्कूल में, तो फुटबॉल का एक नेट जो लगाया जाता है ना, तो वो उसको क्या कर देता है, उखाड़ देता है। ओके, टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, वॉलीबॉल नेट को भी नहीं छोड़ता, उसको भी क्या कर देता है, फाड़ देता है। किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम कैप फॉर वाटर, तो वहां पर एक ड्रम रखा है पानी के लिए, उसको भी वो क्या करता है, किक करके फ्लैट, ठीक है। ओके, एंड हाँ, यही सब कुछ हो रहा है। ओके, अब ये सब कुछ देख रहा है कौन, ईश्वरन, कहाँ से, जो उस वक्त क्या था, जूनियर क्लास में पढ़ा करता था। ओके, तो वो ये सब कुछ रूफ टॉप से देख रहा है, मतलब स्कूल की छत से देख रहा है, एंड वो क्या करता है ना जाने, वो बोल रहा है मेरे मन में क्या आता है, मैं सडनली एक टीचर के हाथ में केन पकड़ी हुई है, केन हो गया यहाँ पर स्टिक, तो मैं वो टीचर के हाथ से ले लेता हूँ, और मैं बड़ी ही हिम्मत जुटाकर नीचे ग्राउंड में चले जाता हूँ। ओके, एंड ग्राउंड में जो है, स्कूल ग्राउंड में कोई भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ ईश्वरन है एक तरफ, और एक तरफ एलिफेंट है। ओके, ऐसा सन्नाटा छा गया है हर जगह, जैसे मानो कि यहाँ तो कोई रहता ही नहीं है। ओके, एंड वो क्या करता है, बड़ी हिम्मत जुटाकर एलिफेंट जो है वो क्या करता है, डराने की कोशिश करता है, वो ट्रम्पेट करता है, मीन्स अपना जो आवाज निकालता है सूंड ऊपर करके, एंड ईश्वरन इतनी देर में क्या करता है, वो जो छड़ी उसने ली है अपने हाथ में, उसके थर्ड टो नेल पर, तीसरे पांव की उंगली पर मारता है बहुत जोर से। ओके, अब ऐसा करने से होता क्या है, एलिफेंट कोलैप्स कर जाता है, कोलैप्स मतलब ढह ढेरी हो जाना, बेहोश हो जाना। ओके, गिर जाता है। ओके, अब महेंद्र क्या बता रहा है कि इस पॉइंट पर आकर
ईश्वरन क्या करता है, स्टोरी को अनफिनिश्ड रहने देता है, मतलब कि पूरी नहीं सुनाता एक बार में स्टोरी, ताकि जो सुनने वाला है उसका भी थोड़ा सा इंटरेस्ट जागे और वो भी जानने के लिए उत्सुक हो कि अभी आगे क्या हुआ। ओके, अब महेंद्र यही बोल रहा है कि उसके बाद फिर वो चला जाता बीच में किचन का कुछ काम करने के लिए, खाना गर्म करने के लिए, परोसने के लिए, एंड देन जब वो वापस आता तो वो वहीं से स्टोरी पिक ना करता, सुनानी स्टार्ट ना कर देता जहां उसने छोड़ी थी। महेंद्र को उसको याद दिलवाना पड़ता कि अभी जो तुम स्टोरी सुना रहे थे उसका कंक्लूजन जो है वो पेंडिंग है, मतलब कि वो स्टोरी एंड नहीं हुई है। ओके, तो अब ईश्वरन आगे क्या बताता है कि वेट को बुलाया जाता है, वेट वेट मतलब वेटरिनरी डॉक्टर, एनिमल के डॉक्टर्स को बोलते हैं ना वेट, एंड उसके बाद उसको रिवाइव करने के लिए, उसको होश में ले आने के लिए, एंड फिर जो उसका महाग है उसको ले जाता है जंगल में। ओके, अब महेंद्र उससे आगे से क्वेश्चन पूछता है कि हाउ डिड ही मैनेज टू डू दिस, उसने ऐसा कैसे कर लिया कि इतने बड़े एलिफेंट को उसने बेहोश कर दिया। ठीक है, तो वो क्या बताता है ईश्वरन कि इट इज समथिंग रिलेटेड टू जापानीज आर्ट, ठीक है, जिसको हम कराटे भी बोलते हैं या जूजित्सु भी बोलते हैं। ओके, एंड ये क्या करता है, ये टेम्परली नर्वस सिस्टम को ब्रेक डाउन कर देता है। ओके, एंड उसने इसके बारे में पढ़ा था किसी किताब में। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट हिज स्टोरी रिलेटेड टू टस्कर। ओके, एलिफेंट से रिलेटेड ये उसका नरेशन था जो मैंने आपको बताया, तो देख लिया होगा आपने भी सुना कितने बाखूबी तरीके से वो स्टोरी को क्या किया करता था, सुनाया करता था। ऑलराइट, तो अब क्या होता है, आगे हम बढ़ते हैं चैप्टर में। क्या होता है कि वन मॉर्निंग महेंद्र वॉज हैविंग अ ब्रेकफास्ट, महेंद्र ब्रेकफास्ट कर रहा है अपना, एंड ईश्वरन उससे पूछता है कि कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुडे, कि क्या आज मैं डिनर के लिए कुछ स्पेशल बना लूं। ठीक है, अब वाई ही आस्क्ड दिस क्वेश्चन, उसने ये क्वेश्चन क्यों पूछा, उसने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा कि जैसे वो बोलता है कि आज जो है वो बड़ा ऑस्पिशियस डे है, जैसे हम लोग भी क्या करते हैं, श्राद्ध मनाते हैं ना। अब श्राद्ध में क्या किया जाता है, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, ठीक है, उनकी आत्मा की शांति के लिए क्या किया जाता है, भोजन खिलाया जाता है। ठीक है, और अब बढ़िया सा पकवान बनाया जाता है और पंडितों को या किसी को भी अपनी श्रद्धा के हिसाब से खिलाया जाता है, और ये माना जाता है कि हमारा ऐसे करने से हमारे पूर्वजों की आत्मा को क्या मिलेगी, शांति मिलेगी। तो सेम यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ चल रहा है, तो महेंद्र उसको बोल देता है ठीक है बना लेना। तो उस रात जब महेंद्र ऑफिस से आता है, फैक्ट्री साइड से आता है, तो ईश्वरन ने बहुत अच्छा खाना बनाया होता है, एंड महेंद्र बहुत अच्छे से उस खाने को इंजॉय करता है। अभी वो खाना इंजॉय कर रहा होता है तो थोड़ी देर में ईश्वरन क्या करता है, उसको एक ऐसा इंसिडेंट नरेट करता है, ऐसी कहानी सुनाने लगता है जो किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू सुपर नेचुरल पार्ट्स। ठीक है, व्हाट आर सुपर नेचुरल पार्ट्स, सुपर नेचुरल मतलब घोस्ट से रिलेटेड, ठीक है, भूतों से रिलेटेड। तो उसको वो सुनाने लगता है और क्या बताता है कि ये जो एंटायर फैक्ट्री एरिया जिसके ऊपर अभी हम रह भी रहे हैं, ठीक है, और ये जो फैक्ट्री एरिया जहां अभी ये कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, ये क्या था, वंस अ ब्यूरियल ग्राउंड, ये एक ब्यूरियल ग्राउंड हुआ करता था। अब ब्यूरियल ग्राउंड मतलब शमशान घाट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और ये बोलता है कि ये मुझे पहले दिन ही पता चल गया था जब मैंने यहाँ पर एक ह्यूमन स्कल देखा था रास्ते पर पड़ा हुआ। ठीक है, ह्यूमन स्कल तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, और वो क्या बोलता है कि मैं अक्सर मुझे ये स्कल्स जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, एंड इतना ही नहीं कि मुझे तो घोस्ट भी नजर आता है यहाँ पे रात में। ठीक है, मुझे भूत भी नजर आया था। ओके, एंड अब वो एक घोस्ट की बात बताता है महेंद्र को कि एक ऐसा घोस्ट है किसका, एक वुमेन का, एक लेडी का, विच अपीयर्स एट मिडनाइट ड्यूरिंग फुल मून, फुल मून मतलब पूर्णिमा की रात, जिसका भूत पूर्णिमा की रात को आधी रात नजर आता है। ओके, एंड वो लेडी का जो भूत है वो कैसा है, इट मीन शी लुक्ड अगली, वो बड़ी अगली सी नजर आती है, विद मैटेड हेयर, उसके रूखे सूखे बाल हैं, एंड अ श्रिवल्ड फेस। ठीक है, श्रिवल्ड मतलब मुरझाया हुआ चेहरा है उसका, विदर्ड फेस। ओके, लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग अ फीटस इन इट्स आर्म्स, और उसने अपने हाथों में, आर्म्स में, बाहों में क्या पकड़ा हुआ है, एक फीटस। फीटस क्या होता है, अनबॉर्न बेबी। ओके, अब महेंद्र जो है जब वो ये सब कुछ सुनता है तो फर्स्टली तो उसको इन बातों पर यकीन नहीं होता, और वो ईश्वरन को क्या बोलता है
कि गो एंड गेट योर सेल्फ चेक फ्रॉम अ डॉक्टर, ठीक है, जाकर अपना डाइजेस्टिव सिस्टम जरा चेक करवाओ, ये सब चीजें असली में एग्जिस्ट नहीं करती, एंड दिस इज ऑल योर इमेजिनेशन, ये सब तुम्हारी इमेजिनेशन है, ठीक है। लेकिन महेंद्र जो है ये तो उसको कह देता है इतनी सी चीज, लेकिन उस दिन के बाद से जब ईश्वरन ने उसको ये इंसिडेंट नरेट किया, उस दिन के बाद से महेंद्र के अंदर एक चेंज आ गया, ठीक है। क्या चेंज आ गया? अब वो क्या थोड़ा सा अनईजी फील करता है, अनईजी मतलब डिस्कम्फर्ट, ठीक है, कंफर्टेबल नहीं है, जैसे वो पहले कंफर्टेबली रह रहा था ना, जैसे हमारे साथ भी होता है, हमें जब तक कोई चीज पता नहीं होती हम तो बड़े कंफर्टेबली चले जाएंगे उस घर के अंदर, लेकिन जब बाद में हमें पता चले कि तो हॉन्टेड हाउस है तो हम भी डिस्कम्फर्ट जो है फील करेंगे, ठीक है, अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। ओके, तो अब इसके अंदर चेंज आया, अब ये थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट सा फील कर रहा है एंड रिमेन्ड फ्राइटेंड, हमेशा डरा डरा सा रहता है। अब इसके पहले क्या था, वो हमेशा फुल मून नाइट को एंजॉय करता था, खिड़की के बाहर जो है लैंडस्केप को है निहारता था, चमकते हुए तारों को देखता था, ठीक है, उसे कुछ नहीं लगता था, लेकिन अब उसको डर लगने लगा। ओके, अब वो घबराता था। ओके, अब एक दिन एक रात क्या हुआ कि उसको ना ही वॉज वोकन अप फ्रॉम स्लीप बाय अ लाउड लो मोन क्लोज टू हिज विंडो, लेकिन एक रात महेंद्र जो है वो सो रहा था और उसकी विंडो के पास ना मोर्निंग मतलब रोने की आवाज आई, ठीक है, और ये जो आवाज थी ये तेज होती जा रही थी। तो पहले तो इसको लगा ये कैट की आवाज है, क्यों? क्योंकि कैट जब रोती है ना तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी ह्यूमन बीइंग की आवाज है। ओके, तो उसको पहले ऐसा लगा, लेकिन जब अब आवाज तेज होती जा रही है, अब उसको डर भी लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? क्योंकि क्या है, उसको लेडी घोस्ट के बारे में पता है। ओके, अब अंदर से तो दिल नहीं कर रहा कि आगे जाकर देखूं क्योंकि डर भी लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप को रोक भी नहीं पा रहा, तो वो बाहर जाके देखने की कोशिश करता है, विंडो से झांकने की कोशिश करता है कि बाहर कौन रो रहा है, ठीक है। एंड टू हिज सरप्राइज व्हाट ही सॉ दैट लेडी घोस्ट, ठीक है, तो वही लेडी घोस्ट जो है जिसके बारे में ईश्वरन ने उसे बताया था वो उसको नजर आती है। ओके, अब ऑब्वियसली किसी का इनकाउंटर आमना सामना भूत के साथ हो जाए तो वो खुश तो फील करेगा नहीं, ऑब्वियसली ही ब्रोक इनटू कोल्ड स्वेट में उसके पसीने छूट गए। ओके, फेल बैक ऑन हिज पिल्लो पैंटिंग, पैंटिंग मतलब हाफ रहा है, अपने बिस्तर पर लेट जाता है तकिए के ऊपर एंड वो उसकी हाफ रहा है वो, ठीक है, सांस भी कहने का मतलब ठीक से नहीं ले पा रहा। ओके, अब वो अपने आप को समझाने की कोशिश करता है कि नहीं ये उसका जस्ट क्या है, इमेजिनेशन है, ऐसी चीजें रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, लेकिन अगली सुबह जब वो ब्रेकफास्ट करके अपने काम के लिए निकलने लगा होता है तो ईश्वरन उसको क्या बोलता है कि सर आपको याद है मैंने आपको एक लेडी घोस्ट के बारे में बताया था और उस दिन आपने मुझे कितनी डांट लगाई थी, आपने मुझे बोला था कि अपने आप को जाकर डॉक्टर से चेक करवा के आओ कि ये सब चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, तो कल आ रात आपने तो उस घोस्ट को देख ही लिया। ओके, अब जैसे ही महेंद्र ये सुनता है कि इसको कैसे पता चला, तो ये अब आगे से ईश्वरन ये भी बता देता है कि मैंने आपके कमरे के बाहर मॉर्निंग की आवाज सुनी, मतलब कि किसी के रोने की आवाज सुनी, तो मैंने भी देखा। ओके, तो वो लेडी घोस्ट ही थी। ओके, तो जैसा ही महेंद्र ये सुनता है अ चिल वेंट डाउन महेंद्र स्पाइन। ओके, मतलब कि एक कंपन सी छूट जाना, ठीक है, तो वो घबरा जाता है, ऐसे लगता है जैसे पता नहीं मानो उसका शरीर कांप गया हो। ओके, एंड व्हाट ही डिसाइडेड टू लीव दैट हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, और वो डिसाइड कर लेता है, वो ऑफिस जाता है और वो वहां पर अपना लेटर दे देता है फॉर व्हाट, फॉर ट्रांसफर, कि अब मैंने ये वाली जगह पर नहीं काम करना और मैं दूसरी जगह चला जाऊंगा। ओके, अपने ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन दे देता है और उस जगह को छोड़ने की सोच लेता है। ओके, आई होप सो चैप्टर आपको क्लियर हो गया, बहुत इजी चैप्टर था। बेसिकली इस चैप्टर में ईश्वरन की जो स्टोरी टेलिंग की कला है, आर्ट है, उसके बारे में बताया गया है। और एक चीज जो आपके चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस में भी पूछी जाएगी कि महेंद्र के लिए ईश्वरन बिल्कुल एक टीवी की कमी जो है ना, जो अपने एंटरटेनमेंट के लिए हम क्या करते हैं, टीवी देखते हैं, अब इसके जहाँ ये रहता है तो वहां पर टेलीविजन भी नहीं है, लेकिन ईश्वरन उस टेलीविजन की कमी को पूरा कर देता है। क्यों? क्योंकि वो इतने अच्छे तरीके से स्टोरी सुनाता है सस्पेंस के साथ, मूवीज में भी तो सस्पेंस ही होता है,
तो ये सुनाकर बोलकर सस्पेंस क्रिएट करता है, तो बिल्कुल टीवी की कमी को क्या कर देता है, पूरा कर देता है। आई होप सो आपको चैप्टर क्लियर हो गया। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज सपोर्ट मी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।